ऐसा कहा जाता है कि जो काम देवता हमारे लिए नहीं कर सकते, वे काम हमारे पितृदेव हमारे लिए कर सकते हैं। अतः वर्ष में एक बार पितृपक्ष में हमें हमारे पितरों का स्मरण करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुल में कोई व्यक्ति गुजर जाए और इसके पीछे हमने कोई भी विधि नहीं की हुई होती, और ऐसे में उस मृत व्यक्ति को गति प्राप्त नहीं होती, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो आज एक आसान उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे करने के बाद आप अपने पितरों को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। चाहे वह बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, महिला हो अथवा पुरुष हो, चाहे दुर्घटना से, चाहे बीमारी से गुजर गए हों या फिर स्वाभाविक मृत्यु हुई हो, ऐसे सभी लोगों के लिए, ऐसे सभी पितरों के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। पितृपक्ष का अंतिम दिन यानी कि अमावस्या के दिन आटे के हमें 30 दीपक बनाने हैं। 30 यानी कि 30 दीपक बनाने हैं और इसमें घी की ही बत्ती करनी है हमें। इसके अलावा 5 पूरियाँ बनानी हैं और बिल्कुल थोड़ी सी खीर बनानी है, और इस खीर में इलायची अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जो पितर होते हैं वे भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल उसकी खुशबू ले सकते हैं। इन 5 पूरियों पर हमें थोड़ी थोड़ी सी खीर रख देनी है। एक थाली में 5 पूरियों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर हमारा मुख होना चाहिए और हमारे सामने थाली होनी चाहिए, और यह कार्य हमें आंगन में करना है, घर के भीतर नहीं करना। पितृदेव को प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, आप यह भोजन को ग्रहण करें। अब इसमें से एक पूरी कौवे के लिए दे देनी है, चाहे फिर इसे चिड़िया खाए तो भी चलेगा, यदि आपके यहाँ कौवे नहीं आते तो। एक पूरी कुत्ते को दे देनी है तथा एक पूरी गाय को दे देनी है। अब जो 2 पूरियाँ बची हुई हैं, इसे और उन 30 दीपक जो आटे के हमने बनाए थे, जिनमें घी की बत्तियाँ रखी हुई हैं, इसे लेकर हमें पीपल के पेड़ के पास जाना है। वहाँ पर 2 पूरियाँ रख देनी है, इस पर एक एक चम्मच खीर रखी हुई होगी। अब 30 आटे के दीपक हमें रख देने हैं, घी की बत्तियाँ भी इसमें रख देनी है और दीपक प्रज्वलित कर देने हैं। पितृदेव से प्रार्थना करनी है, हे पितृदेव, आप संतुष्ट हों और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और यह कार्य यदि प्रातःकाल आप संपन्न कर लें तो अति उत्तम है, लेकिन दोपहर 12 बजे तक यह कार्य हो ही जाना चाहिए। इसके बाद घर आकर आपको गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना है। आप स्वयं पढ़ें तो भी चलता है। यदि आप गीता के 18वें अध्याय को सुनते हैं तो भी वही पुण्य प्राप्त होता है। गीता के 18वें अध्याय को पढ़ने या सुनने के बाद, इसे पढ़ने से या सुनने से आपको जो पुण्य प्राप्त हुआ है, आपको इसका दान करना है अपने पितरों को। अब यह दान किस प्रकार से करना है? आपको अपने दाएं हाथ में यानी सीधे हाथ में 2 चम्मच गंगा जल लेना है। गंगा जल ना हो तो कोई भी शुद्ध जल ले लें। हाथ में जल लेने के बाद ही यह टपकने लगता है अंगुलियों से, कोई बात नहीं। अब आपको अपना नाम बोलना है, कहना है मैं। अपना नाम बोलें, अपने शहर का नाम बोलें, और यदि आपको पता है तो अपने गोत्र का नाम भी बोलें। फिर उस दिन जो तिथि है उस तिथि को बोलें। फिर उस दिन जो वार है उस वार को बोलें और कहें कि इस वार इस तिथि को मैंने जो गीता के 18वें अध्याय को पढ़ा है या सुना है, इसका पुण्य मैं मेरे पितरों को मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रदान करता हूँ। इसके बाद जो हाथ में गंगा जल है उसे भूमि पर छोड़ दें। वैसे तो इतना कहने के बाद हाथ में कोई जल बचता नहीं है, लेकिन यदि है तो इसे छोड़ दें। गीता का 18वां अध्याय पुण्यों का शिरोमणि है, यानी जितने भी पुण्य दुनिया में हैं
उन सभी में सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रदान करने वाला गीता का 18वां अध्याय है और इसके पुण्य से महापाप का नाश होता है तथा इसके पुण्य से पितरों का उद्धार होता है। इसलिए हो सके तो पूरे पितृपक्ष में गीता के 18वें अध्याय को पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए एवं इसके पुण्य को पितरों को अर्पण करते रहना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को सद्गति प्राप्त हो और उनके आशीर्वाद से हम सुखी हों। यदि ऐसा ना भी कर सकें तो केवल अमावस्या के दिन गीता के 18वें अध्याय के पुण्य से अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करें। गीता के 18वें अध्याय और गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।